अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको मेरे YouTube चैनल में खुशामदीद। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी का एक मसला बना हुआ है। हमने YouTube पर और दीगर जगहों पर इसके हवाले से बहुत से मीम्स भी देखे हैं, जैसा कि ये वाला मीम, ये वाला और ये सारे मीम्स हम ये कहते हैं कि कोई कह रहा है कि जब हम जानू से बात करेंगे तो मार्क जुकरबर्ग उसे सुन रहा होगा, उसे देख रहा होगा, उसे पढ़ रहा होगा। ये तमाम मीम्स अपनी जगह बहुत दुरुस्त हैं, लेकिन आपको आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ और जिस बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इन सारी मीम्स के बावजूद हम ये नहीं सोच रहे कि व्हाट्सएप हमारा ये डाटा क्यों लेना चाह रहा है। ऐसी क्या ज़रूरत है जिसकी वजह से व्हाट्सएप को हमारा ये डाटा हमसे लेना पड़ रहा है और हमसे परमिशन मांगनी पड़ रही है। पहली बात तो ये कि डाटा, ये वाला डाटा पहले भी इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन अब बाकायदा तौर पर हमसे परमिशन मांगी जा रही है। क्यों मांगी जा रही है? उसकी एक वजह तो ये है कि व्हाट्सएप हमारा रुझान देखना चाहता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तीनों जगहों से हमारा रुझान देखना चाहता है कि हम लोग कैसी चीज़ें देखना पसंद करते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, हमारा जेब खर्च, क्योंकि हमारी ये चीज़ें सारी हमारा ये चीज़ें बताती हैं। हमारा इस्तेमाल व्हाट्सएप का हमें ये चीज़ें, हमारे बारे में ये चीज़ें बताता है कि हम लोग किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। तो उसकी बुनियाद पर ये व्हाट्सएप ये डाटा कलेक्ट करके बिजनेसमैन को देगा या उनके साथ शेयर करेगा, जिससे ये पता चलेगा कि हमें, अगर कोई मिडिल क्लास है तो उसे मिडिल क्लास के हवाले से एड्स दिखाई जाएंगी, जो प्रोडक्ट्स वो अफोर्ड करता है उसे वो दिखाई जाएंगी ताकि वो जल्द से जल्द वो ख़रीद ले। इस तरह बिजनेस मैन का बिज़नेस इंक्रीज़ करेगा और व्हाट्सएप का भी बिज़नेस इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि वो डाटा ये बिजनेसमैन को दे रहा है। एक मकसद तो ये है, एक दूसरा मकसद भी है। ये मकसद मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? मेरा तो एंटरटेनमेंट चैनल है, मेरा कोई टेक चैनल तो नहीं है। इस मकसद को डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले दिनों एक वेब सीरीज़ देखी है। वो मैं एंड पे बताऊँगा कौन सी है, लेकिन आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि वो वेब सीरीज़ ज़रूर देखें। दूसरा मकसद व्हाट्सएप का और इस पूरे फेसबुक कॉर्पोरेशन का हमारा डाटा लेने का ये है कि वो प्रिडिक्ट कर सके हमारे बारे में, ना सिर्फ प्रिडिक्ट कर सके, हमें मोल्ड कर सके। जैसा कि आप देखते हैं होंगे कि 2016 के इलेक्शंस में जब ट्रंप जीते थे तो ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि रशियन हैकर्स ने फेसबुक के ज़रिए ट्रंप को जीतने में बहुत मदद दी है। ये कैसे मदद दी गई है? मदद ऐसे ही दी गई है कि उनके सामने वो चीज़ दिखाई गई है, उनको वो सच दिखाया गया है जो रशिया या फेसबुक चाहता है कि जिसे वो सच माने। तो इस तरह से हमारी 10 साल की लाइफ ना सिर्फ प्रिडिक्ट की जाती है, अगला इलेक्शन ना सिर्फ प्रिडिक्ट किया जाता है, उसको मैनिपुलेट भी किया जाता है। इसी तरह किया जाता है कि अगर आप ट्रंप के हामी हैं तो आपको, अगर वो चाहते हैं कि ट्रंप जीते, तो आपको ट्रंप के हवाले से पॉजिटिव चीज़ें आती हुई नज़र आएंगी। अब वो कैसे इस चीज़ को मुतय्यन करेंगे कि आप ट्रंप के हामी हैं या नहीं हैं, या आप किस लेवल के हामी हैं? पहले तो वो ये मुतय्यन करेंगे कि आप ट्रंप के हामी हैं या नहीं हैं। नहीं है तब भी, हैं और तब भी आपके सामने ट्रंप के पॉजिटिव फैक्टर्स को दिखाया जाएगा। अगर आप हामी हैं या नहीं हैं तो ये चीज़ें दिखाई जाएंगी। दूसरी चीज़ क्या होगी? ये तो एक बड़ी मोटी सी चीज़ है कि वो ये देखेंगे कि आप हामी हैं या नहीं है, क्योंकि आपके डाटा से ये पता चल जाएगा आप अपने दोस्तों से क्या गुफ्तगू करते हैं, आप अपने पीर ग्रुप में कैसी बात करते हैं ट्रंप के बारे में। दूसरी चीज़ ये की जाएगी कि ये देखा जाएगा कि आप ट्रंप के किस लेवल तक हामी हैं, यानी कि आप उसको सात खून माफ़ करते हैं या आप उसकी खामियों को भी नोट करते हैं। फिर अगर आप उसकी खामियों को नोट करने वालों में से भी हैं, हामी हैं, लेकिन उसकी खामियां भी नोट करते हैं, तो फिर आपके सामने वो चीज़ें दिखाई जाएंगी जो उसकी उन खामियों को निगेट कर रही होंगी, जो उनको रद्द कर रही होंगी, ताकि आपका जो थोड़ा बहुत जो आपके जहन में एक जो इबाम है ट्रंप के हवाले से, या किसी भी इलेक्शन कैंपेन में जो भी वो करना चाहेंगे, जिसको भी वो सपोर्ट करवाना चाहेंगे, वो इबाम आपका वो दूर किया जाएगा। इस तरह से आपकी पूरी लाइफ को मैनिपुलेट करने का सामान किया जा रहा है। तो ये था जो मैं आपको सीधा नुकात बता रहा था, मोटी मोटी बात बता रहा था कि व्हाट्सएप हमारा डाटा जो है वो क्यों लेना चाह रहा है। इस हवाले से एक वेब सीरीज़ है नेटफ्लिक्स की। जो लोग नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं रखते, क्योंकि मैं भी नहीं रखता, तो वो अपने किसी दोस्त से जिसने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ली है उससे मांग लें, उससे ले लें, या कोई और तरीका, मुख्तलिफ़ तरीके हैं नेट के ऊपर जिससे ये वेब सीरीज़ डाउनलोड की जा सकती है। और वो वेब सीरीज़ है द सोशल डायलेमा। 2020 में ही इसको रिलीज़ किया गया है। इसको ज़रूर देखेंगे, एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म है और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि ये चीज़ें, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, हमारा डाटा
लेती कैसे हैं और क्यों लेती हैं और उनसे क्या क्या मकासद हल किए जाते हैं। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है और आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत नई इन्फॉर्मेशन है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। बहुत शुक्रिया।